शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये दक्षिणामूर्तिसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गणपति बप्पा संत एकनाथ महाराज की। गुरु पे एक बहुत आज इट्स गुरु पूर्णिमा। ओके, सो गुरु पूर्णिमा पे थोड़ा देयर इज अ कंफ्यूजन दिस ईयर, इज अ कंफ्यूजन whether it was yesterday or today. हमारे लिए तो दोनों दिन गुरु पूर्णिमा, हमारे तो सारे दिन probably is गुरु पूर्णिमा. But the basic rule for a तिथि is that सूर्योदय के समय जो तिथि लगा हुआ रहता है उसको उस दिन का तिथि माना जाता है generally. So that is how तिथि rule works. Because in our case what happens is sometimes the tithi goes across 2 days, sometimes it is just for a half a day. Okay, so lunar movement पे चलता है ना तिथि, so it is not into watertight compartments. So कभी कभी वो अलग अलग दिन पे आता है, across 2 days also it comes. So हमारे लिए the तिथि that needs to be counted technically is the day on which the सूर्योदय के समय जो तिथि रहता है वो पकड़ना चाहिए। उसमें भी काफी अदर रूल्स हैं। फॉर एग्जांपल इन सम स्टेट्स व्हाट दे डू इज, अगर दिन में बहुत लॉन्गर पार्ट में अगर एक तिथि बना रहता है तो दैट बिकम्स द तिथि। सो दैट इज द रीजन सम ऑफ देम सेलिब्रेटेड गुरु पूर्णिमा yesterday, because Guru Purnima was yesterday from 10:45 in the morning till 8:45 today in the morning. So good part of yesterday turned out to be Purnima, but as सनराइज के टाइम पे आज था, इसीलिए देयर आर लॉट ऑफ पीपल सेलिब्रेटिंग नाउ. सो ऑल शंकर मठास सेलिब्रेट गुरु पूर्णिमा टुडे. सो इसीलिए इफ यू सी अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स यू विल सी 23-24 जुलाई व्हिच सेज एज गुरु पूर्णिमा. गुरु पे एक बहुत सुंदर एक छोटा सा मंत्र है. वी ऑल हैव हर्ड दिस. ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पादम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा. So it says basically ध्यान मूलम, ध्यान के लिए क्या जरूरत है? गुरु का मूर्ति. पूजा के लिए गुरु का पाद. मंत्र के लिए गुरु वाक्यम, जो गुरु हमको जो वाक्य देते हैं मंत्र की तरफ, मंत्र के एज अ मंत्र, either that becomes our मंत्र. और गुरु का नाम खुद ही एक नाम स्मरण होता है. we've seen that in case of एकनाथ महाराज. तो मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा. मोक्ष चाहिए तो गुरु कृपा is a prerequisite. It is not a good to have, it is a prerequisite. I'll just spend a few minutes on Guru Purnima as a festival. संतों के बारे में कवर कर रहे हैं, थोड़ा गुरु पूर्णिमा के बारे में कवर करना बनता है हमारा. So lot of gurus, all saints, actually why lot, all saints, you know, I have always said, Ramakrishna Paramahamsa, Mahapariva, Jnananda Swami, Santa Tukaram, Mauli, all of them have said one common thing across their different messages. There is one common thing, which is the purpose of human life. Objective, the only objective. They actually go to the level saying the only objective of human life is to attain divinity. मतलब भगवान को पहुंचना, भगवान को जानना, भगवान तक पहुंचना. ये एक ही actually is the purpose. हम बाकी सब काम में लगे रहते हैं, भगवान को छोड़ के सारा काम कर देते हैं, मगर जो काम जिसके लिए जन्म मिला है वो काम पूरे को पूरा भूल ही जाते हैं. There is a beautiful अनूप चोलोटा भजन, I don't know who's written the भजन. बचपन बीता खेल खेल में भरी जवानी सोया, आई बुढ़ापा अब क्या देखे, क्या खोया क्या पाया. That is what it is. हम लोग we spend all our childhood playing, not studying, and then as we become elder and then we start earning. भरी जवानी सोया, more than anything it is सोया in ignorance, doing everything else other than what we are supposed to do, right? संतों का ये नहीं कहना है कि हमको अपना प्रवृत्ति नहीं करना, मतलब not earning, not studying. No, that is not it is. I mean, Dharma expects a student to study, they have to study. All children who are listening, don't come back telling to your parents that मुझे तो भगवान पाना है, पढ़ाई बंद करके मैं तो चला. That doesn't work like that. जो धर्मा expect करता है वो करना ही चाहिए अलग अलग स्टेज में. Right? Brahmachari stage में you are supposed to take education, you are supposed to study.
Grahastha ashrami, you are supposed to take care of family, you are supposed to do that, right? But the main purpose is to attain God का मतलब the continuous focus has to remain God. So whatever we do, it is उनके चरण में, भगवान के लिए कर रहे हैं हम, खुद के लिए नहीं, भगवान के लिए कर रहे हैं. तो ये हमेशा एक दिशा, एक direction we should always hold, and that is very important. ये दिशा होल्ड करने में गुरु की मदद लगती है. That is where the gurus come. So I have covered this in the earlier Ramakrishna Paramahamsa, in one of the instances, his wife Sharda Devi, Jagan Mata thi wo avatar, she falls ill, and she falls seriously ill. So Ramakrishna Paramahamsa is tending to her, and his nephew उनसे बात करते करते बोलते हैं, क्या ये भगवान को पाए बगैर प्राण त्याग देगी? Is what Ramakrishna Paramahamsa is asking about Sharda Devi. दोनों अवतार हैं, उनको भगवान को पाने की जरूरत नहीं है, खुद भगवान है. ये डायलॉग किसके लिए? हमारे लिए. मतलब कि भगवान को पाए बगैर हमें त्याग नहीं करना है प्राण को. जितना जल्दी हो सके we should try and get into the mode of finding God. Lot of people generally say हम लोग अभी कमा रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, we have family, रिटायरमेंट होने के बाद देखेंगे, रिटायरमेंट होने के बाद कंसल्टेंसी चालू करेंगे, पोते पोती आ जाएंगे, you get busy with that, and then फिर उनकी शादी, and then भगवान के लिए टाइम ही नहीं मिलता है. भगवान is always the last thing that we really think of. All gurus, what do they say? They say do everything, but in the direction that leads you to God. Type of gurus I was covering, which I covered even earlier. Type of gurus में I covered that there is one is called as a Vidya Guru, जो हमें सिखाते हैं maths, geography, history, science, school teachers, professors, college teachers, tuition teachers. They teach us some knowledge, a body of knowledge, right? Science, maths, whatever. Then there is a Kala Guru. शास्त्रों में अलग-अलग गुरुओं के बारे में बात किया गया है. I will not cover on that. I just summarize them into these four. Then there is a Kala Guru who teaches you something which is a very fine-tuned art, which is a little more than Vidya, right? बहुत साधना करने के बाद पा सकते हैं, like music, dance, sculpting, painting, ये सब कला इसलिए why they are more important than normal Vidya is because you can't just gain like that. One is that one has to have talent. अंदर talent भरा रहना चाहिए. गाने के लिए बैठ गए लेकिन ताल में आनी नहीं है तो बेताल बंदा गा रहा है. It doesn't make sense. And कुछ चीजें सिखाई नहीं जा सकती है. Some things one has to have it within themselves to really get that kala. Painting, I mean, one can teach how much ever, ये ऐसा stroke मारना चाहिए, ऐसा stroke मारना चाहिए, but मेरे जैसे लोगों को तो painting कभी आएगा ही नहीं, right? I mean, I can never learn because I do not have that talent. So कला गुरु के लिए एक अलग महत्व दिया जाता है. उसके बाद then there comes a मार्गदर्शक गुरु. क्या सही है, क्या सही नहीं है, भगवान की ओर चलना चाहिए, क्या सत्य है, क्या असत्य है. Do the right karmas. So some guru who tells what the path is, that guru necessarily might not be able to take you on that path, but he will at least be able to show you what the right path is. That is Margadarshak Guru. Play a very important role in our lives. They necessarily will not be able to take us till God. Who is that guru who is able to take us till God? It is only Sadguru, right? Sadguru is the only person in this entire universe who will not only show you the right path, he will hold your hand, walk with you and show you the same God that he saw, right? जो उनको दर्शन हुआ है वो आपको दर्शन करवाएंगे. We also saw a similar story in Sant Eknath Maharaj's story where जनार्दन स्वामी सोज दत्त का अवतार, दत्त का दर्शन दिलाते हैं उनके एकनाथ महाराज को, जो उनके गुरु हैं, दर्शन दिलाते हैं एकनाथ महाराज को. That is what all Sadgurus will do. I am reminded of a very beautiful bhajan, निर्गुणी भजन by कबीर जी, कबीर दास. वो बोलते हैं, गुरु बिना कौन बतावे वाट. I'll just read it. बड़ा विकट यम घाट, भ्रांति की पहाड़ी नदियां बीच में अहंकार की लाट. बड़ा विकट है यम घाट, काम क्रोध दो पर्वत ठाई, लोभ चोर संघात. बड़ा विकट यम घाट, मदमत्सर का मेघ बरसत, माया पवन बह जाए. बड़ा विकट है यम घाट. कहत कबीर सुनो भई साधो, क्यों तरना यह घाट. बड़ा विकट यम घाट, गुरु बिन कौन बतावे वाट. इसे गुरु के अलावा कौन हमको राह दिखा सकता है.
हम कहाँ फंसे हुए हैं, हम जो भवसागर में फंसे हुए हैं, जो दुनिया हम देखते हैं, उन कबीर goes on to call it as a विकट यमघाट, मतलब he calls it as a स्मशान भूमि, right? He calls it the largest, the most cruelest of स्मशान भूमि. ऐसे स्मशान भूमि में जन्म लेते ही हमारा जर्नी किस तरफ चलता है? As soon as we are born, the journey, all of us, there's only one direction journey, right? एक ही टिकट है. So all of us are going towards death only, right? I mean that is where all of us are walking. हमको लग रहा है हम जिएंगे, 100 साल जिएंगे, 200 साल जिएंगे, और सारा काम करते रहते हैं as if everybody else will die and we are going to remain here. जो आए हैं सबको जाना है वापस, right? So single way ticket. तो बोल रहे हैं कि गुरु बिना कौन बतावे वाट, बड़ा विकट यमघाटी. एंड सेइंग, क्यों तरना यह घाट, इसमें क्यों रहना है? अगर गुरु बाट दिखाने के लिए बैठे हैं तो क्यों ना उनका चरण पकड़ ले. इसे भ्रांति की पहाड़ी, नदियां बीच में अहंकार की लाट. भ्रम, भ्रांति की पहाड़ी, देयर इज ह्यूज माउंटेन्स ऑल ओवर. अंधेरे में हम लोग खड़े हैं, हमको पता नहीं है कौन से दिशा में जाना है. वो अंधेरे में वो जो माउंटेन्स है वो कौन है? भ्रांति, मतलब दी माया. नदियां बीच में, जैसे ह्यूज रिवर फ्लोइंग, यू आर नॉट इवन एबल टू क्रॉस दैट. वो नदी में लाट, मतलब द वेव्स दैट आर कमिंग, द सर्ज दैट इज कमिंग इज व्हाट? हमारा खुद का अहंकार. और अहंकार टेक्स द सर्ज. काम क्रोध दो पर्वत ठाड़े, द माउंटेन्स दैट आर देयर आर काम एंड क्रोध. लोभ चोर संगात. इस अंधेरे में तुमको कुछ दिख नहीं रहा है, सामने बड़ा नदी बह रहा है, there is a whole big mountain on one side, you are not able to know which route you have to go. उसमें भी एक चोर तुम्हें लूटने के लिए आता है. वो चोर कौन है? लोभ, हमारा जो ग्रीड है, that comes as a चोर and wants to rob us away. मद मत्सर के मेघ बरसत, जोर से बारिश गिर रहा है. मेघ में कौन? who is falling? मद और मत्सर, अहंकार और मत्सर दोनों गिर रहा है. माया पवन बाज जाए, it is swaying us, the Maya is swaying us towards itself. कहते कबीर सुनो भाई साधो, क्यों तरना यह घाट, इसमें क्यों रहना है? गुरु अगर मिल जाए तो उनका पैर पकड़ के बाहर निकल लो. That is what Kabir ji says. I thought I'll quickly cover on the importance of Guru Purnima. Guru Purnima के दिन हम किसको पूछते हैं? You know, technically it is a Guru Tattva. All gurus are just different forms of the same Guru Tattva, right? But we need somebody to hold on to. A festival is there, then it has to be somebody to whom we do prayers और किसी की पूजा करते हैं. So 2-3 generally गुरुओं को माना जाता है. The first, of course, as per the Vaishnava Sampradaya, it is Vyasa, right? Veda Vyasa. The second, as per the Smarta Sampradaya, is Adi Guru Shiva himself. And as per the Datta Sampradaya, it is Datta Guru, right? He becomes the Adi Guru. ये सिर्फ अलग अलग रूप है, हमारे लिए तो गुरु तत्व है. That's all. दक्षिणामूर्ति कौन है? So Shiva is approached by lot of disciples, lot of rishis to give a training in Advaita. ये अद्वैता क्या है और what is philosophy? You know, अध्यात्म क्या है, अद्वैता क्या है, what is the truth of life? ये जानने के लिए ऋषि और सारे लोग जम जाते हैं. शिवा को बोलते हैं you have to give us a training in that. तो Shiva takes a form of Dakshinamurti, Adi Guru. He sits under a banyan tree. He faces the south side, south direction. इसलिए उनको दक्षिणामूर्ति कहते हैं. He faces the south side. उनका right leg को, okay, he keeps it on an asura. That asura is called apasmara. Okay, apasmara. That asura is symbolizes ignorance. उसके ऊपर right leg को रख के, उनका left leg उनका right leg के ऊपर ऐसे रख के, with his left hand he does Varada Hasta, means ready to give whatever you want. This is Abhaya Hasta. Okay, whenever ऐसे जब आशीर्वाद देते हो, अभय मतलब डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ. भ्यू नकोस, you know, your पाटिशी आहे. That is the Abhaya Hasta. This is Varada Hasta, when you give, when he is ready to give all boons. And on the right hand he does his finger, if you can see me, this is called Jnana Mudra, or it is called as Chin Mudra. Okay, so ये चिन मुद्रा का क्या महत्व है ना, कि this is जीवात्मा. Okay, the index finger is जीवात्मा, the thumb finger which is the आधार स्तंभ of प्रकृति, ये ज्यादा हिलता नहीं है, right? ये जो आधार स्तंभ है ये परमात्मा है. ये जो 3 है, these 3 fingers are जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, the 3 states of our life. Okay,
हम लोग जैसे जीते हैं वो 3 स्टेट्स हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति. So when it is like this, when the Jivatma is with this and is away from the God, it doesn't know what to do. जब जीवात्मा झुक के आफ्टर लिविंग ऑल द अहंकार एंड सारे छह के छह अवगुण छोड़ के, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति छोड़ के, when it starts falling down and goes to the God, this becomes tat tvam asi. Okay, so it separates from the 3 physical principles of life and goes and joins with Paramatma. So जीवात्मा जब परमात्मा के साथ जुड़ जाता है, it becomes tat tvam asi. चिन्ह मुद्रा पे व्याख्यानकार जब व्याख्यान करते हैं तो 2-2 घंटा व्याख्यान कर पाते हैं. ओके, इट इज दैट कॉम्प्लेक्स अ थियरी. ओके, मेरी तो क्षमता है नहीं, मुझे जितना समझ में आता मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं. तो दिस इज चिन्ह मुद्रा व्हिच इज तत्वमसि को एक्सप्लेन करने वाला. सो व्हाट हैपेंस इज दक्षिणामूर्ति स्टार्ट्स एक्सप्लेनिंग. एक साल ही इज एक्सप्लेनिंग द अद्वैता. सामने के ऋषियों सब बैठे हैं, सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं, ये जवाब पे जवाब दे रहे हैं. There are so many questions because explaining Advaita is an abstract concept. It is experiential. जो एक्सपीरियंस करता है वो बोल नहीं पाता है क्योंकि बोलने के लिए कुछ है नहीं. मैं नहीं हूं, आप नहीं है, सब एक हो गए. और जिसने एक्सपीरियंस नहीं किया है उसको पता ही नहीं कि क्या है वो. So there is a disconnect between the two. तो दक्षिणामूर्ति is trying his best to explain Advaita. हो नहीं रहा है. Suddenly on this day, Guru Purnima day, he just becomes silent. पैर के ऊपर रखे, he just does this and he becomes mauna. Okay, he becomes silent. That day he does what is called as a mauna व्याख्यान. मौन होके उन्होंने अद्वैत का व्याख्यान किया. सामने के डिसाइपल्स मौन होके सारा समझ गए. Okay, that is what mauna व्याख्यान is. He just did this and everybody understood what the purpose of life is. Okay, और मौन व्याख्यान क्यों नहीं हो सकता? मौन व्याख्यान ऑफ कोर्स हो सकता है. We have heard stories of Ramana Maharshi himself doing मौन व्याख्यान. पॉल ब्रंटन जब आते हैं बैठने with lot of questions in his mind, Ramana Maharshi just gazes at him and in 5 minutes he just gets out and he says, all my questions have vanished. Right? Ramana Maharshi ने ऐसे कितने लोगों को नए दीक्षा दी है. महापरिवा के स्टोरी जब सुन रहे थे तभी हमने सुना था, एक फॉरेन लेडी कम्स, शी डजंट गेट दर्शन. महापरिवा बाद में आते हैं, उठ के सिर्फ देखते हैं और वापस सो जाते हैं. वो तब तक रो रही थी क्योंकि दर्शन नहीं मिला, उसके बाद भी रो रही थी बिकॉज उसको सारा दर्शन होके उसको शी गॉट ऑल द आंसर्स. इट इज नॉट गेटिंग आंसर्स, इट इज वैनिश ऑफ ऑल क्वेश्चंस. क्वेश्चंस रहते नहीं है. देयर आर नो क्वेश्चंस दैट रिमेन फॉर टू बी आंसर्ड. मौन दीक्षा, दैट इज कॉल्ड एज मौन दीक्षा. मौन होके मौन का व्याख्यान किया उन्होंने. दैट हैपेंड ऑन दिस डे. इसलिए आदि गुरु जो स्मार्था संप्रदाय मानते हैं वो आदि गुरु को पूछते हैं. व्यासा, of course all of us know and it is very commonly done. व्यास पूजा करते हैं शंकर मठ में. आज श्रृंगेरी, शकटपुरम, कांची में बहुत जोरों शोर से व्यास पूजा चल रहा होगा. अभी as we speak व्यास पूजा चल रहा होगा. राइट, सन्यासियों के लिए आज चातुर्मास चालू होता है. व्यास पूजा करने के बाद चातुर्मास it will start for them today. तो who is व्यासा? व्यासम वसिष्ठ नप्तारम शक्ते पौत्रम अकल्मषम पराशरात्मजं वंदे शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः. व्यासा का इंट्रोडक्शन है. दिस कम्स इन विष्णु सहस्त्रनाम. व्यासा का इंट्रोडक्शन क्या है? व्यासम वसिष्ठ नप्तारम, वसिष्ठ ब्रह्म ऋषि के नप्तार. नप्तार मीन्स परपोते, ग्रैंड सन. शक्ते पौत्रम, शक्ति ऋषि का पुत्र, पौत्र है, मतलब ही इज द ग्रैंडसन. पराशर आत्मजम, पराशर ऋषि का आत्मजा. आत्मजा मीन्स अ पार्ट ऑफ माय आत्मा, राइट, सन. पराशर आत्मजम वंदे. एंड द इंट्रोडक्शन डजंट स्टॉप देयर. ओके, दिस इज द ग्रेट पार्ट ऑफ बीइंग व्यासा. हमको कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है? हम इनके बेटे हैं या इनके नेफ्यू हैं, यू नो, दैट इज हाउ वी आर इंट्रोड्यूस्ड. अगर किसी को ऐसे इंट्रोडक्शन मिल जाए कि ये इसके पिताजी हैं, कितना अभिमान होता होगा. Because of son I'm getting known in the world is the next level of pride for the father. In case of Vyasa also it is same. It doesn't stop just Parashar Atmajam Vande Shukatatam Taponidhim. Shukata tat मतलब father. He is not just the great grandson of Vasishtha. He is not just the grandson of Shakti.
He is just not the son of Parashara, he is also the father of someone as great as Shukamuni. That is how he introduced Vyasa. Vyasaya Vishnu Rupaya Vyasa Rupaya Vishnave. Vyasa is considered to be Vishnu's avatar. ये 10 अवतार में नहीं आते हैं. There are a lot of avatars of Vishnu. There are apparently some 24 avatars of Vishnu. Main 10 अवतार में उनको गिना नहीं जाता. Like Hayagriva is considered to be an avatar. So there are different avatars that Vishnu takes. Vyasa is knowledge and wisdom का जो quality of Vishnu है, वो जब अवतार लिया, that became Veda Vyasa. So it's an Apurna avatar because of one aspect of Vishnu took avatar, but it was knowledge and wisdom that took avatar. He was born to Parashara and Satyavati. He was born in an island and he was born as a dark child. इसलिए उनको जो जन्म में जो नाम रखा गया, that was Krishna Dvaipayana. It simply means a black boy on an island. Okay, that is all it actually means. Krishna Dvaipayana, that is his name. He becomes Vedavyasa. Now what is Vedavyasa? So Vedavyasa technically is not just a name, it is a position. Every Chatur Yug, every Mahayug, तो 4 युग को मिलाते हैं महायुग होता है. हर महायुग में एक वेदव्यासा की जरूरत होती है. विष्णु टेक्स एन अवतार. वो जरूरत क्यों होती है? क्योंकि ये वेदों को व्यास करना होता है. मतलब वेदों को क्लासिफाई करके अलग अलग गट में डाल के उसे लोगों को समझने के लिए there is an avatar that comes in play. Veda is a continuous flow of sound, right? वो primordial sound है, वो उसको क्लासिफाई करना, अलग अलग सिमिलर टॉपिक्स को एक साथ करके वो खंड करके व्यास करने को व्यास, the classification is called व्यास. So he who does vyasa of Veda is called Vedavyasa. Okay? तो इसीलिए उनको टाइटल पड़ा वेदव्यास. महाभारत के ऑथर व्यास. वेदों को क्लासिफाई करना 18 के 18, हमको जो भी जितने भी महापुराण पता है, पूरा का पूरा 18 के 18 महापुराण वेदव्यास ने लिखा है. Okay, all 18 Mahapuranas were written by Vedavyasa, including the Brahma Sutra. Brahma Sutra is considered to be the highest philosophical discourse ever on planet Earth. ब्रह्म सूत्र पे व्याख्यान लिखे जाते हैं. आदिशंकरा, रामानुजा, मध्वाचार्य ने व्याख्यान लिखे हैं ब्रह्म सूत्र पे. इट्स अ ग्रेट वर्क डन बाय व्यासा. तो वेदव्यासा को नाम इसलिए पड़ा इसलिए ही डिड दिस व्यासा ऑफ ऑल द वेदास. ही वाज बोर्न ऑन गुरु पूर्णिमा. इसीलिए हम वेदव्यास करके व्यास पूजा करते हैं ऑन गुरु पूर्णिमा. दत्त गुरु महाराज का भी इट इज कंसिडर्ड टू बी एज एन इंपॉर्टेंट डे. I am not too sure if it is, I don't think it is the birth of Datta Guru, because Datta Guru ka birth is Datta Jayanti. But Datta Guru ko bhi puja kiya jata hai because Datta Guru according to Datta Sampradaya is the Adi Guru. He is the first Guru in the Dattatreya Sampradaya. So this is the reason why we celebrate the Vyasa the Guru Purnima. बहुत important माना जाता है. हर एक जो गुरु परंपरा में आते हैं उनको ये this day is very important. Okay, there is if the first shloka that I say every session that I start is Dakshinamurti Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam, which means it starts from Dakshinamurti Samarambham, right? Arambha is Dakshinamurti. मध्य में आते हैं शंकराचार्य. जो दक्षिणामूर्ति एक जगह में बैठ के उन्होंने जो मौन व्याख्यान की, बात किए बगैर, वही उन्होंने अवतार लिया शंकरा करके. पूरा भारत उन्होंने 3 बार भ्रमण किया एंड बोल के व्याख्यान की. जितने चुप बैठे दक्षिणामूर्ति उतने बात किया शंकराचार्य ने, धर्म का पुनर्स्थापना की. उस परंपरा में मेरे भी गुरु आते हैं. अस्मत्, अभी के मेरे गुरु अस्मत् आचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा. पूरा गुरु परंपरा को मैं नमस्कार करता हूँ. That is what that shloka is. Okay, quickly just a small deviation. One of my friends a few days back, he had called me and he asked, तुम जब ये वाला श्लोक बोलते हो तो कैमरा के तरफ देखे बगैर ऊपर कहाँ देखते हो? That is what he asked. So I have a big Sai Baba photo hung here in my living room. It was gifted to me by my aunts from Delhi. Okay. So this was from Shirdi.
इट इज जयकर करके एक बहुत बड़े पेंटर हुआ करते थे, बाबा जब थे तभी उन्होंने बाबा का लाइव पोर्ट्रेट किया था, बाबा को रख के द्वारका में बैठे हैं, उनको देख के एक लाइव पोर्ट्रेट किया था। बाबा had blessed it saying that whoever sees this, all his sins will go off, all his miseries will go off. So वो फोटो अगर घर पे है, उसके प्रार्थना करते हैं तो all our miseries will go off is Baba's promise, right? तो वो फोटो है, तो उसको मैं देख के नमस्कार करता हूँ। This is answer to one of my friend who asked the question. Okay, I thought I'll just cover on that. Guru Ashtakam. You know, Guru Ashtakam is something, I think Sita ji today also sent it in the group. I wanted to anyway cover that. Adi Shankara had written Ashtakam. Ashtakam means 8 verses on Guru. And who better than Adi Shankara Bhagavad Pada himself to tell the importance of Guru? And he says, I will just quickly cover, I will not read out the entire thing, I will just quickly cover the gist of it. He says, Shariram Surupam Tathava Kalatram Yasascharu Chitram Dhanam Meru Tulyam Guroragripadme Manaschena Lagnam Tatakkim 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 Kalatram Dhanam Putra Pautradi Sarvam Graham Bandhavas Sarvam Etadi Jatam Guroragripadme Manaschena Lagnam Tatakkim 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 Tatakkim. ऐसे करके 8 shlokas है. He says one might have great physique, one might have a very beautiful wife, one might be very much reputed, बहुत reputed हो सकते हैं, बहुत सारा पैसा, धनम मेरु तुल्यम means मेरु पर्वत जितना धन है उसके पास, but गुरोरग्रिपद में मनश्चेन लग्नम ततक्किम 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 ततक्किम, मतलब अगर गुरु के चरण में मन लगा नहीं है, अगर गुरु के चरण में अपने आप को हमने अर्पण नहीं कर दिया है, अगर हमारा मन, if it is not fixed at the Guru's lotus feet, then what use it is, what use it is, what use it is. That is what he says. He says if a person might have wife, wealth, grandsons, grandparents, big house, lot of wealth, of what use it is. He says he might be gifted in poetic skills, he might be very good in talking, very good oratory skills. If it is not, if the mind is not fixed at Guru Pada, then it's of no use. I'll go one by one. You can just imagine, we all will get covered in this. Okay? Even the saints will get covered in this. That is what Adi Shankara has written. He's saying a person might be knowledgeable. Vedas पता है, 6 के 6 शास्त्र पता है, 18 के 18 महापुराण पता होगा. He might have knowledge of all the sciences. He might be gifted. He might be living his life with lot of dharma. वो स्वदेशे पूज्य, विदेशे भी पूज्य, मतलब हमारे खुद के घर में, खुद के राज्य में भी he is being worshipped. Foreign countries also he is being respected. But if that person doesn't have his mind fixed on the Guru Pada, what use it is? Tatakkim, 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 tatakkim. A person might have traveled to a lot of lands. He is doing a lot of philanthropy, दान, धर्म कर रहा है, अहंकार के बगैर रह रहा है. फिर भी वो इंसान भी अगर गुरु के पाद में उसका मन लगा नहीं है, तो of what use it is? 7th and 8th is amazing. They say external delights, बाहर की बाहरी दुनिया, materialistic pleasures से मेरा मन हट गया है. I am no more attracted towards it. I am no more interested in the money. I am no more interested in the wealth. I am no more interested in the fame. मुझे पता है भगवान ही सब कुछ है. ऐसे इंसान का भी अगर मन गुरु के पाद में नहीं लगा है तो क्या फायदा? There is no use. ततक्किम 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 ततक्किम. बोल रहे एक सन्यासी घर छोड़ के फॉरेस्ट में रह रहा है, वैराग्य हो गया है, उसने सब कुछ त्याग दिया है. ऐसे इंसान का भी अगर मन गुरु के पाद में नहीं लगा है तो ततक्किम 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 ततक्किम. He says everybody in this world he covers, and he says whether you have it, you don't have it. A person whose mind is not fixed on Guru Pada, of what use it is? There is nothing else other than thinking about Guru. And who said it? Somebody as great as Bhagavad Pada, Adi Shankaracharya himself. They are final authority on Hindu Dharma. उनसे ऊपर कुछ है ही नहीं. There is nobody who can give an व्याख्यान on Hindu Dharma. उन्होंने बोला है ऐसा. A common question that people, sorry, I'm just taking a few minutes. एकनाथ महाराज का स्टोरी पे तो आऊंगा ही मैं. A common question people generally ask me, is how do I find my Guru? I've been getting a lot of calls also, and a lot of friends also keep asking this कि हम गुरु को कैसे ढूंढेंगे. So the truth is that हम गुरु को कभी ढूंढ नहीं पाएंगे. हम गुरु को ढूंढने जाएंगे ना, we'll end up with the fake Guru. हम कभी गुरु को पहचान ही नहीं पाएंगे. हम सत्य गुरु को भी नहीं पहचान पाते, झूठे गुरु को भी नहीं पहचान पाएंगे. हम लोग में कला ही नहीं है. We do not have that capability at all to find a Guru.
So what is it that we can do? We can only yearn, we can only have that yachana, we can only keep praying strongly कि हमें गुरु मिल जाए. ये प्रार्थना होना चाहिए कि हमें गुरु मिल जाए. ये प्रार्थना अगर तीव्र हो जाता है तो भगवान खुद एक गुरु को नियमित करके उनको अवतार करने पे मजबूर करके हमको गुरु देंगे. That is important. Somebody will be assigned as a guru. We can only reach, and that guru will then call us. That guru will ensure that he draws us to them. Right? I always give this beautiful example. बाबा के यहाँ पे there's a person who goes with his father, 80-year-old father. वो नमस्कार करते हैं. नमस्कार करने के बाद बाबा is not even looking at this young man who's actually a devotee of बाबा. वो पिताजी की ओर देख के जो भी नाम होगा गोविंद समझ लो, बोलते गोविंद कैसे हो तुम? तो बोल रहे बाबा आप मुझे जानते हैं, मैं तो आपके बारे में पहले बार अभी सुना मेरे बेटे के मुंह से, इसलिए मैं आपको दर्शन देने आया हूँ. बोलते तुमने शायद मेरे बारे में अभी सुना, मैं तो तुम्हारे I know you for lot of births. I've been taking care of you. It is not important that you should know me. It is only important that I know of you. That is what Baba says. I also give one more example generally of Shyama, who is a great devotee of Baba, who gets bitten by a snake. सांप उनको डस लेता है, तो वो रेंगते द्वारका माई के सीढ़ी पे चढ़ते हैं. तो बाबा ना बहुत एक्सेंट्रिक गुरु थे. His behavior is to be very eccentric. तो उनके पास एक सटका हुआ करता था, there is a लाठी that he used to have. He hits it on the pillar and he says नीचे उतरो. Everybody is afraid. बोल रहे हैं श्यामा है बाबा, आपका बहुत खास डिवोटी हैं, आप उसको क्यों नीचे उतरने बोल रहे हैं? बाबा 2 मिनट शांत हो जाते हैं, उसके बाद बोलते हैं नहीं मैं उसको नहीं बोल रहा हूँ, मैं सांप का विष को बोल रहा हूँ नीचे उतरो. मैं उसे कैसे बोल सकता हूँ? I have been looking after Shyama for the last 72 जन्मास. मैं उसका ख्याल रख रहा हूँ, क्या मैं अभी नहीं ख्याल रखूंगा? That is what Baba says. So गुरु जब पकड़ लेते हैं ना तो जन्म को पकड़ते हैं. They will never leave you. But it is not our duty to find. Our duty is only to feel that strongly कि हमें गुरु की जरूरत है. भगवान खुद हमारे लिए गुरु भेजेंगे. ऐसे बहुत सारे गुरुओं के बारे में हम लास्ट 21 weeks, today is the 21st week, I just took a count. Okay, so 21 weeks से हम अलग अलग गुरुओं के बारे में, गुरु मतलब उच्च श्रेणी गुरु, बेस्ट इन सेल्स, ऐसे गुरुओं के बारे में हम कथा सुन रहे हैं. I have tried my best. Very limited capabilities. बहुत अल्प हूँ मैं. Limited capability. सूर्य को दिया दिखाने की जैसे हैं, मतलब गुरु के बारे में बात करना is like showing torch to sun himself, right? And you all have joined. You all have been so graceful to join and hear me out on all this 21 weeks. And I'm really thankful that you all have taken time to listen to me, to listen to somebody who is an amateur. मैंने गलती कर दी, मैंने बोला कि मैंने बताया कहानी, इट इज रॉन्ग. मैंने कुछ नहीं बताया, वो खुद गुरु आके उन्होंने ही बताया है. आई हैव जस्ट बीन अ मीडियम. दे themselves probably wanted you all to listen to the story and I was just chosen as a medium, to which I am thankful. अभी we will now come back to संत एकनाथ महाराज की story. Not much is left. आज हम पूर्ति करने की कोशिश करेंगे. The reason I thought it has to be today because गुरु भक्त, अगर गुरु भक्ति में अगर उपमा दी जाती है तो संत एकनाथ महाराज की दी जाती है. तो ऐसे गुरु की, ऐसे संत की I thought कथा आज पूर्ति करें तो it will become very auspicious for all of us. तो हमने we had covered a lot of his story. I will not give a recap. Right from his birth to his guru कथा कालक्षेप, जहाँ पे गुरु के पास उन्होंने he had spent a lot of time. उनका काशी यात्रा, वारी, a lot of लीला that he did in Paithan, all of that. How Bhagwan himself came and served him, as Dattatreya as a security, Vitthal as a person in the chorus, and now Vitthal is now living with him as Kandya Krishna, right? ये हमने last time तक देखा था. And how a lot of people have started now falling in love with Eknath Maharaj because his behavior was like that. Now we'll take the story forward. This is a story where it's about Mauli, Jnaneshwar. तो एक बार क्या होता है कि संत एकनाथ महाराज कीर्तन कर रहे हैं और उनके गले में बहुत दर्द होना चालू होता है. सुबह सुबह it starts paining a lot. And it is not sore throat, it is actually a pain. मतलब
ऐसे अगर जकड़ेंगे तो कैसा रहेगा, ऐसे इट इज पेनिंग, somebody is strangulating, who is not able to speak, is not able to sing. तो उस दिन वो उद्धव को बोलते हैं, उद्धव कृष्णा और कांड्या कृष्णा को बोलते हैं आज कीर्तन तुम करो, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो बाजू में बैठ के सुन रहे हैं. By the time it is evening, it is only increasing, it is not going down. काढ़ा बना के पिला रहे हैं, हल्दी दूध पिला रहे हैं, all this they are trying, all the whatever घरगुती जो हम लोग करते हैं वो सब ट्राई करते हैं, मगर कुछ हो नहीं रहा है. तो ऐसे ही टायर्ड होके एकनाथ महाराज सो जाते हैं. तो उस दिन रात को माउली महाराज, दैट इज ज्ञानेश्वर महाराज, he comes in his dream. ज्ञानेश्वर महाराज is 250-300 years before him. वो सपने में आते हैं और वो बोल रहे हैं एकनाथ मेरे गले को ना, मैं यहाँ पे बैठा हूँ आळंदी में, मेरे गले को अजानु वृक्ष, इफ यू रिमेम्बर माउली व्हेन ही टुक समाधि, उनके हाथ में एक लाठी हुआ करता था. समाधि लेने के पहले वो लाठी वो जमीन पे ऐसे गाड़ देते हैं और वहां पे तत्क्षण इमीडिएटली देयर इज अ ट्री दैट ग्रोज. और वो ट्री कौन सा है आज तक किसी को पता नहीं. दैट ट्री स्टिल देयर इन आळंदी सिद्धेश्वर मंदिर में. अगर जाएंगे वो अजानु वृक्ष करके, अजानु मतलब कोई जानता नहीं क्या वृक्ष है, वो अजानु वृक्ष आज भी है, उसका दर्शन लेना चाहिए. लोग जब जाते हैं ना तो लोग उसको गले लगते हैं, उसे चूमते हैं, इस कदर की भक्ति करते हैं उस वृक्ष के ओर. तो वो दैट पर्टिकुलर अजानु वृक्ष का जो जड़ है वो मेरा गले को दबा रहा है. एकनाथ जल्दी आ जाओ और इस अजानु वृक्ष का जड़ को काटो थोड़ा, नहीं तो मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ. ऐसे करके उनको एक सपने में माउली आते हैं. एंड ही ऑल्सो सेज अकेले मत आओ, कुछ साथ लोगों को भी लेके आओ. दैट इज व्हाट माउली सेज. ही गेट्स अप इन दिस थिंग. एकनाथ महाराज गेट्स अप विद लॉट ऑफ टेंशन. हो रहे माउली महाराज का सपने में आए थे और उनको अजानु वृक्ष उनको मार रहा है. वी हैव टू इमीडिएटली स्टार्ट ऑफ. तो कांड्या कृष्ण, फिर काओबा, फिर उद्धव सब पूछ रहे हैं महाराज क्या हुआ, कहाँ जा रहे हैं. तो नहीं गुरु कैंकर्य करने जाना है, गुरु का किंकर करना है मुझे. आई हैव टू गो एंड सर्व माय गुरु. वो ज्ञानेश्वर माउली इज गिवन मी दर्शन, वहाँ पे जाना है, आळंदी जाना है. तो ये लोग बोलते हैं चलो हम भी चलते हैं. बोलते नहीं तुम यहाँ का ख्याल रखो, यहाँ पे तो रोज का रोज पूजा पाठ, लॉट ऑफ वर्क दैट इज हैपनिंग हियर, तो यू ऑल कंटिन्यू. आई विल टेक सम हेल्प. कुछ लोगों को लेके जाता हूँ, वहाँ पे उन्होंने बुलाया है तो आई विल गो. तो बुलक कार्ट्स, अबाउट 10 बुलक कार्ट्स, दे फिल विद लॉट ऑफ धान्य, राइस, व्हीट, शुगर, जो भी दाल, देन अपना कपड़े वगैरह जमा करके, थोड़ा मनी ऑल्सो ही कैरीज. उस समय तो बैंक एटीएम तो था नहीं ना कि यहाँ से भी विड्रॉ करो वहाँ से भी विड्रॉ करो. यू हैव टू कैरी द कैश विथ यू, राइट. सो ऐसे करके वो निकल पड़ते हैं. Paitan to Alandi is about what 200-250 kilometers. It would have taken maybe 6-7 days. बुलक कार्ट में जाते हैं, आळंदी पहुंच जाते हैं, इंद्रायणी के तट पे आते हैं, देखते हैं यहाँ पे समाधि का कोई नामो निशान ही नहीं है. There is nothing you can see. It's only huge 6 feet tall grass. और वो सिद्धेश्वर मंदिर भी सारा खंडर हो गया है. Can't hardly place where the मंदिर is, where the नंदी is, where the समाधि is, कुछ पता ही नहीं चल रहा है. तो बहुत दुख हो जाता है एकनाथ महाराज को. ये कहाँ 200, 250, 300 साल के अंदर, ओके, माउली महाराज का समाधि लेके 250-300 साल इज अ ह्यूज टाइम. ओके, बाबा समाधि लेके, साईं बाबा का समाधि लेके अभी 102 साल हो गए हैं, राइट. अभी और 200-100 साल होने के बाद क्या होगा पता नहीं हमको ना. सिविलाइजेशन कीप्स ऑन मूविंग. तो ये 200-300 साल में सारा खंडर हो गया है. माउली का समाधि कहाँ है पता नहीं है. Okay, that doesn't mean that वारकरी सिस्टम, वारकरी संप्रदाय had gone down. नहीं, वारकरी संप्रदाय अपने अपने यहाँ से वारी करते थे लोग, अपने अपने यहाँ से माउली के बारे में ही गाते चलते जाते थे. But that was a time when there was a Mughal राज्य, right? So people were also stressed. People had different things to worry about, right? इसलिए संतों ने जन्म लिया था ना, ताकि लोगों को धर्म में रखा जाए. इसलिए तो संतों ने इतना जन्म लिया. But people were anyway stressed. They were not looking at अध्यात्म. They were looking at survival. That became the main thing. तो इसके प्रति दुर्लक्ष्य हो गया. And this is what has happened at आळंदी. तो वो सारे वर्कर्स को बोलते हैं चलो धीरे धीरे सब साफ करो. Ensure that the entire place is cleaned up. और ध्यान से कहीं हमारा पैर समाधि के ऊपर न चले जाए. You have to be very careful. So only to the next step, ensure that you clean, and then stand on that, and then the next step. इस तरह से you have to clean the entire place is what Mauli says, संत एकनाथ महाराज says. तो ऐसे धीरे 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 ग्रास को सब क्लीन करते 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 नंदी तक पहुंचते हैं और वहां पे एक स्लैब रखा है, वो स्लैब तक पहुंचते हैं. Then you understand this is the slab from where Mauli has entered. तो बोलते चलो स्लैब को हटाते हैं. स्लैब को हटाते हैं and then महाराज says
तुम लोग सब लोग क्लीनिंग करते रहो, कोई अंदर मत आओ, मैं अकेला अंदर जाऊंगा। तो एकनाथ महाराज देन एंटर्स, he enters slowly, enters down. वहां पे माउली gives him a darshan as a 21-year-old boy. जैसे उन्होंने समाधि ली उसी रूप में उन्होंने उनको वापस आफ्टर 250 years उसी रूप में उन्होंने उनको दर्शन दिया। He is smiling and there is no अजानु वृक्ष around his neck. एकनाथ महाराज आके माउली करके नमस्कार करते हैं। महाराज आपने मेरे को बुलाया, एकदम इमीडिएटली बुलाया, इसलिए मैं आया हूँ। आप बोल रहे थे अजानु वृक्ष आपका जड़, तो आपका गला घोट रहा है, क्या हुआ? तो बोले अजानु वृक्ष नहीं, अनजान वृक्ष, अज्ञान वृक्ष, that is now holding my neck. What is the ajnan? That is the ignorance of people. Is it the ignorance of people has again grown? What has happened is, एकनाथा, मैंने तुमको याद रहेगा, मेरे गुरु के अनुग्रह, मेरे बड़े भाई के अनुग्रह से मैंने भावार्थ दीपिका, that is ज्ञानेश्वरी लिखा था। वो over a period of time what has happened is people have taken copies. उनको जो जो श्लोक अच्छे लगे 10, 15, 20 ले लिया, किसी ने 40 ले लिया, तो ऐसे कॉपी करके अलग अलग हो गया है। They have not even copied the entire thing. 1, 2, they have also started putting their own words into that. तो खुद का भी कुछ अपना जोड़ दिया उसमें और बोले यही ज्ञानेश्वर मालवी ने बोला है, तो ऐसे खंडित हो गया है, ऐसे the entire thing has gone away, right? हमें ये उठा के वापस लोगों को देना है। It is a service that we have to do. ये लोगों को कल्याण के लिए बनाया गया है, ये सारा खंडित हो गया, इसलिए we should now give it back. और इसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है, क्या मदद करोगे? तो एकनाथ महाराज बोलते हैं जरूर मदद करूंगा, जो भी आप बोलेंगे मावली महाराज, मैं आपके लिए हूँ, मैं कोई भी मदद करने के लिए तैयार हूँ। बोलते हैं इसके पहले वाला वर्जन सच्चिदानंद स्वामी ने लिखा था, ये जो अभी लिखा जाएगा एकनाथा तुमको लिखना है, मैं समाधि स्थिति में चला जाऊंगा, मैं बोलते रहूंगा, तुमको वो लिखना है। So he says start writing the entire Jnaneshwari again, all the 9,000 shlokas now has to be written again. So they think of a good day to start that. Meanwhile, Eknath Maharaj ensures, he tells all these people कि मैं अभी I'm going to go into this thing and Jnaneshwari लिखने वाला हूँ. You all ensure that this place is not only now cleaned, हमारे पास अभी टाइम है, तो सिर्फ क्लीनिंग मत करो, जहाँ भी सब खंडर हो गया है, start repairing the temple and replay and ensuring that it comes back to its glory. आज अगर हमको ये मंदिर मिलता है, of course एकनाथ महाराज ने उसको खड़ा किया है, उसके बाद शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, संभाजी और पेशवा, you know, a lot of people have contributed and ensured that that temple is there is an upkeep. But originally it was now done, repaired by एकनाथ महाराज. तो पूरा का पूरा जो भी खंडर हो गया है, ensure it start repairing, which means now they have to stay there for a longer period. जो खाना लाए थे वो एक number of days के लिए, you know, it is there for a few number of days. अभी एकनाथ महाराज को टेंशन हो जाता है कि यहाँ पे हम लोग कभी बैठे हैं आळंदी में, अभी आळंदी में there is lot of crowd, तभी तो कोई भी नहीं था, सारा चीज तो खंडर हो गया था, तो कौन हमको इन लोगों को खाना देंगे? विठला तुम्हें ही मदद करना पड़ेगा। एकनाथ महाराज ने सोच लिया और विठल ने मदद नहीं की तो होने से रही, right? That will never happen, right? So there is somebody who comes as a Lingayat trader. Vithala himself comes as a Lingayat trader. It's a kala ranga, it's a with a huge stomach. You know, he comes and he says, एकनाथ महाराज, बोलते हैं हाँ मैं एकनाथ महाराज हूँ। बोलते हैं आप मैंने सुना कि आप कुछ बड़े यहाँ पे धर्म का काम कर रहे हैं, मंदिर का ये कर रहे हैं, यू आर जस्ट गेटिंग इट अगेन, जीर्णोद्धार कर रहे हैं, तो मैं सोचा मैं भी कुछ मदद कर पाऊँ आपके लिए। तो बोलते हैं आपको तो शायद विठल ने ही भेजा है, मदद मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए कि अगर इन लोगों को कुछ खाने का अरेंजमेंट हो जाए, बाकी सब तो है, कपड़ा वगैरह तो है, रहने के लिए टेंट वगैरह कर लिया है, मगर कुछ खाने के लिए इनके लिए इंतजाम हो जाए, टिल द टाइम वी आर हियर, इफ यू कैन अरेंज सम फूड। बोले हाँ क्यों नहीं, हो जाएगा। वो बोले दाल रोटी सब्जी भी मिल जाए तो भी बस है, चावल दाल भी मिल जाए तो भी बस है। बोलते नहीं ढंग से करेंगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दैट ट्रेडर एंश्योर्स दैट द एंटायर the team of Eknath Maharaj is daily fed, and he feeds them with very good food. It's not just dal, chawal and chapati. He feeds them with very good food. तो एक तरफ इन लोग का पुनर्निर्माण चालू है, मंदिर का जीर्णोद्धार चालू है, एक तरफ वो लिंगायत ट्रेडर विठला is feeding them, and Eknath Maharaj is writing all the entire Jnaneshwari, 9,000 shlokas, right? Jnaneshwar Maharaj is repeating it, and Eknath Maharaj is writing the entire shloka. तो सारा होने के बाद महाराज बोलते हैं कि ये खत्म हो गया है, now this is to be dedicated to people. तो एकनाथ महाराज भी बाहर आते हैं, बाहर आने के बाद
he dedicates it to the people. Now what happens is, एकनाथ महाराज बोल रहे हैं कि दिस लिंगायत ट्रेडर को बोलते हैं कि ये मेरे पास इतना भी पैसा भी नहीं है कि मैं तुम्हें दूं, तो लिंगायत ट्रेडर विठला बोलता है कि डरो मत, पाई पाई मैं वसूल कर लूंगा, आप डरिए मत, मैं पूरा का पूरा वसूल कर लूंगा, चाहिए तो मैं पैठण भी आ जाऊंगा और आपसे पूरा वसूल कर लूंगा, आप कुछ डरिए मत. That is what Vitthal has told, the Lingayat trader has told एकनाथ महाराज. तो ये होने के बाद एकनाथ ज्ञानेश्वर महाराज को दिखाते हैं कि दिस इज व्हाट आई हैव रिटन. उन्होंने अनुग्रह करके यस दिस इज प्रॉपर कंप्लीट प्रूफ रीडिंग भी हो जाता है. एकनाथ महाराज देन एड्स वन ओवी टू इट. ही सेज अगर ये जो माउली ने लिखा हुआ ज्ञानेश्वरी है, इस ज्ञानेश्वरी को किसी ने भी ब्रेक करने की कोशिश की या उसमें कुछ अपना ऐड करने की कोशिश की, इट विल बी अ सिन इक्विवेलेंट to eating a nevedya which has been offered to God and gets eaten by a dog. Okay? तो नैवेद्य ऑफर करने के समय अगर श्वान एक कुत्ता आके उस पे मुंह रख दे या खा ले, वो अगर हम ग्रहण कर ले तो जितना बड़ा पाप है उतना बड़ा पाप है. तो we have to understand. Okay? कुत्ते ने मुंह रख दिया तो क्या पाप है? Is what you will think, right? हमारे शास्त्र में if a dog touches the food, it is the worst of impurity. Okay? Now, I'm sorry if any of you all have a pet dog at home or whatever. I don't mean to hurt you all, but this is what our Shastra says. I'm just sitting here and telling you what it is. What Eknath Maharaj has written. Okay, nothing more. कुत्ते ने मुंह रखा तो दूषित हो जाता है, बिल्ली ने खाना देख लिया तो दूषित हो जाता है. Okay, it is that bad. Okay. तो बिल्ली तो टेक्निकली पालना ही नहीं चाहिए. Whenever I say this, some of my friends come back saying that what is wrong in having pets? Pet is important. The pet का हम ख्याल रखते हैं. भगवान ने जन्म दिया, भगवान देख लेगा. You know, it's important for us to understand. हम कुछ नहीं करते हैं. मैं कुत्ते को खाना खिला रहा हूँ is what? अहंकार. मैं क्या खाना कुत्ता खिलेगा कि मैं किसी को खाना खिलाने की क्षमता नहीं रखता हूँ. Right? If there is a birth that has been given by God, God will ensure that He takes care of that life. And इस विश्वास में रहना चाहिए, including our own life. Right? Ramakrishna Paramahamsa says, including our own life, when you let go, then God will take care. Till such time that you are thinking you are running, then God will not even interfere. करो तुमको जो करते रहना करो. That is what is happening. So this is what Eknath Maharaj adds as a last sentence. He is saying it is as bad, it is that much of a path. Hence don't break this, don't make copies which are incorrect of this. तो इस तरह से ज्ञानेश्वरी पूरा का पूरा लिखा जाता है. आज अगर हमको ज्ञानेश्वरी मिलता है, आज अगर हम सिद्धेश्वर मंदिर आळंदी जाके मावली का हमको दर्शन मिलता है, तो उसका बहुत बड़ा श्रेय एकनाथ महाराज को जाता है. इट इज हिज राइटिंग दैट वी गेट एज ज्ञानेश्वरी टू अस. ऑफ कोर्स इट वाज डिक्टेटेड बाय माउली हिमसेल्फ, राइट? It was again dictated by Mauli, verse by verse it was dictated, and Eknath Maharaj was a scribe. He wrote the entire thing. तो ये सब होने के बाद वो लिंगायत ट्रेडर को बोलते हैं कितना हुआ पैसा तुम्हारा? बोलते हैं पैसे की चिंता मत करो, आपके पास अभी उतना है ही नहीं, मुझे पता है. हम लोग चलो पैठण जाते हैं. मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आप बहुत धर्म का काम करते हैं, बहुत कुछ आप करते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ आपके साथ चलता हूँ, पैठण चलता हूँ, देखते हैं लोग क्या करते हैं. तो बोलते चलो, तो सब लोग निकल पड़ते हैं. तो भी 7-8 दिन होने के बाद पहुँचते हैं. पहुँचने के बाद दे एंटर द हाउस, और एकनाथ महाराज घूमे बगैर वो अंदर चले जाते हैं और वो उद्धव को बुलाते हैं. उद्धव वहाँ पे ना लास्ट में ना देयर इज अ ट्रेडर, लिंगायत ट्रेडर है, व्यापारी है, उनको इतना पैसा देना है, पूछ लो कितना देना है, वो उनको सारा का सारा दे दो. बहुत मदद की उन्होंने. तो उद्धव जाके ढूंढते हैं, बोलते हैं कोई नहीं है वहाँ पे. कौन लिंगायत ट्रेडर? कोई नहीं है. बोले नहीं ऐसे ऐसे दिखने वाले हैं ना करके खुद एकनाथ महाराज बाहर आके देखते हैं तो कोई नहीं है उधर. Nobody. Then Kandya Krishna also comes out. बोलते क्या हुआ महाराज? बोलते नहीं एक लिंगायत व्यापारी था, अब तक हमारे साथ था, इतने दिन हम लोग आळंदी में थे तब तक साथ था, अभी यहाँ पे मैं देखा उसको पैठण एंटर करते वक्त कौन सी वाज देयर, आई डोंट नो वेयर इज ही नाउ. बोलते हैं कोई नहीं, तुम्हारे मदद के लिए विठ्ठल ही आया रहेगा. ऐसे कांड्या कृष्ण खुद बोल रहा है. तो कुछ नहीं, आपके लिए तो क्या विठ्ठल तो हाजिर रहता है, विठ्ठल ही आया रहेगा. बोलते हाँ शायद विठ्ठल ही आया रहेगा. मैं क्या हूँ? मैं कुछ नहीं हूँ. कितने बड़े संत होके गए हैं, माउली, चोका मेड़ा, गोरा कुंभार, एक नामदेव महाराज, ऐसे बड़े बड़े संत होके गए हैं, उनके सामने मैं क्या हूँ, ऐसा बोलते हैं. तो कांड्या कृष्ण बोलता है नहीं आप भी उतने ही बड़े संत हैं, आपको पता नहीं है, रहने दो, वो विठ्ठल ही रहेगा. ऐसे करके अंदर चला जाता है वो.
Okay, so this is the story of Jnaneshwari being rewritten. अभी कांड्या कृष्ण का 12 साल हो गया है, right? Now उसका लीला खत्म करने का वक्त आ जाता है. There is a devotee. Now this devotee को भगवान का साक्षात्कार हो जाता है. I am so sorry. Is my voice clear? It is clear. Sorry, Vijay. I am so sorry. I will continue. So this devotee, उनको विठल का साक्षात्कार होता था. Okay, whenever he goes to Pandharpur, he can see विठला. तो एक बार आते हैं पंढरपुर आने के बाद देखते हैं यहाँ पे तो सिर्फ मूर्ति है, यहाँ पे विठल तो दिख नहीं रहे. तो रुक्माई के पास जाते हैं, बोलते माता विठल कहाँ पे है? तो रुक्मिणी बोलती है मैं क्या बोलूँ तुमको, 12 साल से गायब है. बोलते क्यों, कहाँ गए, विठल कहाँ गए? बोलते पैठण में रुके हुए 12 साल से, चंदन घिस रहे हैं, पूजा का सामान, पानी जाके गोदावरी से लेके आ रहे हैं, खाना बना रहे हैं, पैर दबा रहे हैं. बोलते किसके लिए सब कर रहे हैं? तो बोलते एकनाथ महाराज करके पैठण में बहुत बड़े संत है, 12 साल से विठल वहां पे सेवा करते बैठे हैं, यहाँ पे आए ही नहीं है, पंढरपुर आए ही नहीं है. तो ये सुन के ना he becomes really astonished. He thinks, see हम लोग कैसे डिवोटीज है, हम लोग प्रार्थना करते हैं, भगवान सामने सुन रहा है नहीं सुन रहा है यही पता नहीं, राइट? हम लोग वो लेवल पे है. इसके बाद वाला लेवल ऐसा है कि जब जाते हैं तो सामने भगवान साक्षात्कार दे देता है, मतलब भगवान है, उनको दिख रहा है. लाइक राजा राम या दासो पंत जिनको दत्तात्रेय महाराज दिखते थे, या ये दिस डिवोटी सामने दिख जाते हैं. गॉड हिमसेल्फ विल कम एंड गिव साक्षात्कार. Then there are saints जिनके साथ भगवान नाचे हैं, गाए हैं, he is been with them, right? जब भी जाएंगे at will they can call भगवान, उस तरह के संत हैं. Then there are gods like, there are devotees like पुंडलिका, भगवान ढूंढते हुए आते हैं. पुंडलिक ने इतना माँ पिताजी का सेवा की कि भगवान खुद ढूंढ के आए और वहां रुक गए. As Vithala, he just stays there. That is one level of saint. एकनाथ महाराज is next level. वो सोच रहे हैं कि ये कौन ऐसा संत है, भगवान ढूंढते हुए गए और वहां पे बैठ के पैर दबा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, चंदन घिस रहे हैं. What level of saint एकनाथ महाराज will be? You can just imagine the level at which महाराज was. तो दौड़ते दौड़ते पंढरपुर से ही comes to पैठण. पैठण आते हैं. पैठण आने के बाद just entering पैठण, और उस दिन सुबह एकनाथ महाराज is talking to कांड्या कृष्णा. वो बोल रहे कृष्णा, तुमने इतना हमारी सेवा कर रहे हो लास्ट 12 साल से, एक छोटे बच्चे जैसे आए थे, अभी तो तुम 12 साल हो गए, तुम तो अभी 24 साल के हो गए हो, तुम्हारे माँ पिताजी कोई नहीं है ऐसे बोलते हो. तो कांड्या कृष्णा बोलता है नहीं, तब भी मेरे माँ पिताजी कोई नहीं थे, अभी तो आप और गिरिजाबाई है ना, आप ही दोनों मेरे माँ पिताजी है. महिपति राइट्स, ही सेइंग व्हेन कांड्या कृष्णा सेज दिस, रो जाते हैं, बिकॉज वो जगत पिता है, राइट? ही इज द फादर ऑफ द एंटायर प्रकृति, एंड ही सेज मेरे पिताजी और माँ तो आप है, एकनाथ महाराज और गिरिजाबाई. दैट इज व्हाट ही सेज. ही सेज आप ही मेरे माँ पिताजी है, मुझे क्या डर है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. बोलते नहीं बराबर है, मगर माँ पिताजी का धर्म ये है कि तुम्हारा शादी होना चाहिए, राइट? तो कांड्या कृष्णा मनीमन बहुत खुश हो जाते हैं. बाहर शर्मा रहे, मनीमन बहुत खुश हो जाते हैं. कृष्णा है ना, शादी से कभी नाकारा नहीं उन्होंने. always ever ready to get married. तो नहीं आप क्या बोल रहे हैं महाराज, मुझे बहुत शर्म आती है करके ना, वो ही लीव्स पानी भरने के लिए गोदावरी में चले जाते हैं. मनीमन कांड्या कृष्णा नाउ डिसाइड्स कि नाउ इट हैज कम टू अ लेवल कि उनका वो लीला अभी ये खत्म करना होगा. इट इज अ टाइम टू शो द ट्रू आइडेंटिटी एंड गो बैक टू पंढरपुर. तो महाराज बैठे हैं अपने ग्रह पे, ये पानी का बर्तन, वो मैंने बोला था ना, एक साइड, दोनों साइड में ऐसा ह्यूज वेसल्स एंड बाम्बू ऑन द शोल्डर. तो जा रहे हैं, तो सामने से दिस डिवोटी हु हैड गॉन टू पंढरपुर और ढूंढते ढूंढते आए हैं, वो सामने से आता है. बोलते एकनाथ महाराज का घर किधर है, एकनाथ महाराज का घर किधर है? तो बोलते हैं क्यों, क्या हुआ आपको, क्या हुआ? बोलते नहीं एकनाथ महाराज का घर किधर है? तो बोलते यही घर है जो पीछे दिख रहा है, वही घर है, वहाँ पे पूजा गृह में बैठे होंगे, आपको जाके मिलना है तो मिल लीजिए. हुआ क्या? बोलते हैं नहीं मैं नौकर के साथ सब बात नहीं कर सकता है. अच्छा ठीक है, मत बात करो, अब उनसे ही मिल लो, वो तो करुणामूर्ति है. विठ्ठल हिमसेल्फ इज सेइंग एकनाथ महाराज इज करुणामूर्ति.
बोलते हैं उनसे जाके आप बात कीजिए, जो भी आपके मन में है सब प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो जाते जाते वो एकनाथ महाराज को नमस्कार करते हैं, बोलते हैं महाराज मैं ऐसे ऐसा मेरा नाम है, बोलते आइए आइए आप विश्राम कीजिए, आप बहुत दूर से आए हुए लगते हैं, पानी पीजिए, थोड़ा नाश्ता कीजिए, जस्ट रिलैक्स एंड देन विल सिट एंड टॉक। बोलते नहीं 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 मुझे विश्राम वगैरह करना नहीं है, वो किधर है? तो महाराज बोलते वो कौन, किसको मिल रहा है तुमको? तो बोलते वो जो जगत पिता है, वो जो जगत माता है, वो जो परम ब्रह्म है, वो किधर है? तो बोलते वो मेरे पूजा ग्रह में है, वो पंढरपुर में है, वो मेरे हृदय में है, आपके हृदय में है। बोले ये तत्व ज्ञान सब नहीं चाहिए मेरे को, साक्षात्कार रूप में यहाँ पे है, वो किधर है? बोलते आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हम ही हैं। बोलते नहीं नहीं नहीं, वो आपका सेवा कर रहा है, चंदन घिस रहा है, पूजा के लिए मदद कर रहा है, पानी भरने जाता है, आपके पैर दबा रहा है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं। तो बोलते मुझे नहीं पता आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो बोलते नहीं नहीं नहीं, ये सब यहाँ पे करने वाला सिर्फ कांड्या कृष्ण करके है, वो कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं। तो धीरे 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 ना नो एकनाथ महाराज सी, हमको जब एक फैक्ट पता चलने के लिए चालू होता है, तो then there is a little worry that comes in us. We are still not ready to believe that, right? कि ये सच हो सकता है. We are still wanting to believe something else. But there is also money back of the mind में there is disturbance that starts. तो एकनाथ महाराज थोड़ा टेंस हो जाते हैं, किसके बारे में बात करें, क्या हो गया, थोड़ा शांति से बताइए। देन उनको सोचता है कि शायद ये लड़की वाले होंगे, अभी तो शादी के बारे में बात कर रहे थे ना, तो मे भी लड़की वाले, आप लड़की वाले हैं क्या? कांड्या कृष्ण के साथ शादी करने के लिए आप प्रस्ताव लेके आए हैं, हम शादी करके देंगे, आपको खर्चा करने की भी जरूरत नहीं है, हमारे बेटे जैसे ही है वो, ऐसा बोलना चालू कर दिया। बोलते महाराज आप क्या बात कर रहे हैं, वो तो शादीशुदा है, आप पहले बोलिए वो कौन है, कहाँ पे है? तो बोलते कांड्या कृष्ण तो अब भी जस्ट पानी भरने गया था, तो तभी उनको याद आता है कि वो जो that person who had come, whom he had met was the same person. तो he suddenly realizes कि ओ अच्छा करके ना दौड़ना चालू करते हैं। That devotee starts running. एकनाथ महाराज उनको बुला रहे हैं, रुकिए रुकिए सज्जन रुकिए, क्या हुआ वो तो बताइए। That man on the doorstep he just turns and he says वो कृष्णा ही विठल है, ऐसा बोलते हैं। तो ये सुन के एकनाथ महाराज just slumps down, he falls on his knees, बोलते हैं कृष्णा विठला, ऐसे करके आंखों में आंसू आ रहे हैं, उनको क्या करना पता नहीं चल रहा है। Suddenly it realizes that this Kandya Krishna is Vithala and he just falls down. ये हो रहा है, इतने में सामने से कांड्या कृष्ण पानी भर के आ जाता है। He realizes, he of course knows what is transpiring back of the place, right? तो फटाफट आता है, एकदम this devotee instantly turns towards Krishna and he says विठला करके उसके पीछे दौड़ना चालू करते हैं। वो सुन के उठ जाते हैं एकनाथ महाराज। This Kandya Krishna is just running. बोलते कृष्णा रुको। He runs into the room, he closes the room, वहाँ पे पानी रखते हैं, वहाँ से गायब हो जाते हैं। एकनाथ महाराज अंदर आते हैं, वहाँ पे सिर्फ पानी का घड़ा है, कृष्णा दिख नहीं रहा है। कृष्णा विठला ये क्या कर दिया तुमने, 12 साल तुमने मेरी इतनी सेवा की, मुझे मेरी ऐसी सेवा की है तुमने, मैंने तुमसे क्या क्या काम नहीं करवाया, चंदन के साथ तुमने पूजा का सामान किया, पानी भरा, तुमने खाना पकाया, मेरे पैर तक तुमने दबा दिया, कृष्णा ये तुमने ऐसा क्यों किया? विठला तुम मुझे प्लीज अभी दर्शन दो। तो ये कैसा मुझे मेरे हाथ से तुमने पाप करवा दिया विठला, ऐसे क्यों मुझसे, why did you do this to me is what is crying. There is a strange feeling and this is something we will never be able to realize. It is a very strange feeling of happiness कि मेरे साथ 12 साल विठल रहे, you know. At the same time, it is also a lot of sorrow that मेरे हाथ से ये पाप हो गया, मैंने जगत पिता, right? I mean, who the creator of this entire universe has come and is serving like a servant. बोले मेरे हाथ से ही तुमने पाप करवा दिया विठला, क्यों ऐसे करवाया? ऐसे कहते कहते ना एकनाथ महाराज अनकॉन्शियस हो जाते हैं, वो समाधि स्थिति में चले जाते हैं।
और उनमें ना अभी वो गोपी का भाव आ जाता है, दैट सेपरेशन, विरह, ओके, ही इज नो एक्सपीरियंसिंग दैट सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा, यू नो, एंड वो तीव्र हो जाता है, सिमिलर टू व्हाट गोपिकाज एक्सपीरियंस, सिमिलर टू व्हाट राधा मीराबाई एक्सपीरियंस, दैट सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा। बोलते कृष्णा मुझे दर्शन दे दो, कृष्णा मुझे दर्शन दे दो करके ना मूर्छित होकर गिर जाते हैं। उस स्थिति में उनको एक विजन मिलता है, ही इज स्टैंडिंग इन वृंदावन, यमुना के इस तट पे खड़े हैं और यमुना के उस तट पे उनको वेणु का गान सुनाई दे रहा है, यू नो, somebody playing a beautiful वेणु, he realizes that it is Krishna। अभी वो खुद को गोपिका के जैसे भाव में है, okay, is no more एकनाथ महाराज, is like a गोपिका, and as soon as he listens to that, he now wants to see, सामने यमुना बह रही है, जोर से बह रही है, and he is not able to cross, and he wants to see Krishna playing that flute, he wants to see Krishna, और उस भाव में immediately अभंग निकलता है, कशी जाऊ, now he's become a gopika, so it is now in the form of a female, कशी जाऊ मी वृंदावना मुरली वाजविती कान्हा, पैलतीरी हरी वाजवी मुरली, नदी भरली जमुना, कासे पीतांबर कस्तुरी टिळक कुंडल शोभे काना, काय करू बाई कोणाला सांगू, हरी नामाची सांगड आणा, नंदाच्या हरीने कौतुक केले जाणे अंतरीच्या खुणा, एका जनार्दनी मनी म्हणा देव महात्मे न कळे कोणा। वो बोल रहे भगवान का लीला कौन जान सकता है, ऐसी लीला करके गए हैं, कशी जाऊं मी वृंदावना, मैं कैसे उस तरफ जाऊं, वृंदावन उस तरफ तक के उस तरफ जाऊं, वहां पे कान्हा मुरली बजा रहा है, बीच में there is यमुना which is swelling and flowing, she can, the gopika, Eknath Maharaj gopika can imagine Krishna, कासे पीतांबर कस्तूरी टिळक कुंडल शोभे कान्हा, काय करू मी बाई कोणाला सांगू, what do I do, where do I go, how do I cross the river, he's singing, and he says एका जनार्दनी मनी म्हणा देव महात्मा न कळे कणा, who can explain his लीला, भगवान का महात्म्य कौन किसको बता पाएगा, is what he sings, and he goes again swoops into becoming unconscious। तो कभी बाहर आ रहे हैं, कभी अंदर जा रहे हैं, जब अंदर है वहाँ पे कृष्णा उस कृष्णा के लिए रो रहे हैं, जब बाहर आते हैं तो इस कृष्णा के लिए रो रहे हैं, लोग विठला विठला करके रो रहे हैं, everybody is watching, they don't know what to do with him, बोल रहे कृष्णा मुझे एक बार आके कांड्या कृष्णा करके मुझे इतने, I'm so sorry. I'm so sorry. कांड्या कृष्ण करके मुझे 12 साल मेरे साथ रहे, मुझे उसी रूप में तुम्हें वापस देखना है, प्लीज मेरे सामने आ जाओ। He is praying for him. And now he's in the vision, he's met Krishna and they're all dancing, बाकी गोपिका भी है, they're all dancing, एक एक गौड़ में एक एक कृष्णा, मतलब गोपिका भाव में कैसे गाते हैं, it seems हर एक गोपिका के साथ कृष्णा था, okay, Krishna was not just one, हर एक गोपिका, every गोपिका had their own personal Krishna, okay, so इस तरह से गोपिका ने कृष्ण का अनुभव लिया था। There are two व्याख्यान generally given that Krishna himself replicated everywhere, the other व्याख्यान is given is that the other gopika becomes the Krishna, so मेरे लिए this gopika becomes the Krishna, उसके लिए मैं कृष्णा हो जाती हूँ। That is how वारी is done, right? वारी में भी माउली माउली क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक दूसरे में वो विठल को देखते हैं, एक दूसरे में वो ज्ञानेश्वर को देखते हैं। That is how the whole वारी as a process happens। तो उस तरह से उन लोग गा रहे हैं, कृष्णा आ जाते हैं इनके सामने और उनके हाथ पकड़ के नाचना चालू कर देते हैं, तभी दूर से कहीं आवाज आता है, महाराज महाराज उठो उठो। तो then he comes out of that unconscious state, महाराज नीचे ऐसे लेटे हुए हैं, सामने कांड्या कृष्ण हंसते हुए, his regular pillar, जहाँ पे वो पिलर में खड़े रहते थे, ऐसे लीन होके पैर को ऐसे क्रॉस रख के, महाराज मैं यहीं पे हूँ, कहीं नहीं गया, ऐसे करके बोलते हैं। तो देख के उठ के आलिंगन कर लेते हैं, he just embraces him, he says, Krishna, Vithala, why did you do this to me? 12 years, why is it that you made me do this sin to you?
I'm so sorry. I'm finding it extremely difficult to narrate this story. I'm तो बोलते क्यों मुझसे ये पाप करवाया तुमने विठला, तुम मुझे नॉर्मल दर्शन तो हमेशा देते थे, मगर इस तरह से आके सेवा करने की क्या जरूरत थी, मुझसे ये पाप क्यों करवाया तुमने। तो कांड्या कृष्ण सेज तुमने 12 साल गुरु की इस तरह से तुमने सेवा की, मैंने सिर्फ प्रयत्न किया है, मैंने 36 साल तुम्हारी सेवा करने की सिर्फ कोशिश की एकनाथ महाराज। आई कुडंट स्टिल रीपे द डेट, आई कुड नॉट रीपे द डेट एट ऑल। 12 साल में सिक्योरिटी बना रहा, फिर 12 साल में आई वॉज एज इन द कोरस स्टैंडिंग एंड डूइंग सेवा, उसमें से मुझे मेरा दिल नहीं भरा, मुझे फिजिकली आके तुम्हारी सेवा करना था, इसीलिए मैं कांड्या कृष्ण बन के आया। फिर भी in spite of this 36 years I have not been able to repay the debt that you put on me by doing the guru seva that you did. That's what he says. बोलो एकनाथ महाराज उठिए, आप भी गाना गाइए, हम दोनों नाचेंगे। तो एकनाथ महाराज sings, he dances and then he vanishes off. एकनाथ महाराज falls down. He says, ये ऐसे 12 साल मेरे साथ रहे विठला तुम, and my life has become धन्य, मैं इससे ज़्यादा और क्या मांग सकता हूँ आपसे, इस तरह से तुमने मेरी सेवा की है। तो this apparently that devotee who came, okay, who actually gets this whole news to एकनाथ महाराज, वो बोलते हैं एकनाथ महाराज आपके पूजा ग्रह से मुझे एक विग्रह लेके जाना है, मुझे मेरा पूजा ग्रह में रखना है, आपके जैसे संत कहाँ मिलेंगे इस दुनिया में कि उनके यहाँ से विठल का मूर्ति लेके जाते हैं। दैट फैमिली के डिसेंडेंट्स आर स्टिल देयर एंड दैट मूर्ति इज स्टिल देयर इन वन ऑफ द हाउसेस। अपैरेंटली ही हैड इवन अटेंडेड वन ऑफ द प्रवचन्स इन एकनाथ महाराज स्टोरी इन साउथ, उनके घर पे अभी भी वो मूर्ति है। अपैरेंटली दैट पर्सन वर्क्स इन आरबीआई में भी अब तक रिटायर हो चुके होंगे, उनके घर में वो मूर्ति है जो एकनाथ महाराज ने पूजा की हुई है। एकनाथ महाराज का घर भी अभी भी है, वहाँ पे जाएंगे तो पूरा का पूरा सारा सामान, वो जो कांड्या कृष्ण ने भरा हुआ बर्तन, पानी से भरा हुआ बर्तन, चंदन घिसने का जो चंदन का लकड़ा, महाराज एकनाथ महाराज ने की हुई पूजा, वो जो विग्रह, वो सब अभी भी है। इट सीम्स इन दैट हाउस प्रिजर्व्ड वेल। हम लोग क्या कुछ देखने के लिए चले जाते हैं, किसी का तलवार देख लेते हैं, किसी का भाला देख लेते हैं, यू नो व्हाट ऑल वी गो एंड सी इन हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। सेंट्स ने हाथ लगाया हुआ ये चीज़ें हैं, संतों ने, मतलब कौन से श्रेणी के संत, विठल खुद आके उन्होंने सेवा की, ऐसे संत उन्होंने हाथ लगाया हुआ चीज़ें देखना चाहिए, हमारा जीवन पावन हो जाएगा। पैठन अगर जाना चाहिए, जाना हुआ तो श्योरली यू शुड गो एंड वॉच दिस। फाइनली इट इज द ईयर 1599, द ईयर इन विच महाराज took समाधि। फाल्गुन कृष्ण षष्ठी आ रहा है, अबाउट 10 days। कांड्या अपना उद्धवा खाओबा इन लोग सब लोग काम करना चालू कर देते हैं, कहीं पंडल बंध रहे हैं, कहीं स्टेज बांध रहे हैं, बुलक कार्ट लोड्स ऑफ धान्य, यू नो, राइस दाल, लोग आएंगे, इतने लोगों को खाना खिलाना है ना, तो वो सब एक जगह पे काम चालू है। गिरिजाबाई का किचन में अलग से काम चालू है, प्रिपेयरिंग फॉर दिस मेगा इवेंट। ओके, सो सारा चीज़ चालू है। देन दैट डे मॉर्निंग, फाल्गुन कृष्ण षष्ठी 1599, दैट डे मॉर्निंग एकनाथ महाराज कीर्तन करना चालू करते हैं। जनार्दन स्वामी का समाधि, जनार्दन स्वामी का जयंती, जनार्दन स्वामी का आराधना दोनों है, राइट। तो दोनों को बहुत जल्द, बहुत बड़े पैमाने पे दे आर सेलिब्रेटिंग द एंटायर इवेंट इन अ ग्रेट फॉर्म। तो 12-1 बज जाते हैं दोपहर के, बाय द टाइम पीपल आर फेड। खाना वगैरह होने के बाद एवरीबॉडी गोज टू टेक रेस्ट। महाराज बोलते हैं शाम को आज कीर्तन भजन आज गोदावरी के तट पे होगा, बहुत बड़े पैमाने पे होगा, गोदावरी के तट पे, आज घर पे नहीं होगा, गोदावरी के तट पे होगा, सब लोग वहाँ पे आ जाओ शाम को। तो सब लोग चले जाते हैं अपने अपने घर शाम को तैयार होकर आने के लिए। महाराज उद्धव को बुलाते हैं। उद्धवा, मैंने तुमको बोला था, याद है, फाल्गुन कृष्ण षष्ठी का 4 महात्मा और आज 5वां भी होने वाला है। तो उद्धव बोलते हैं अच्छा 5वां भी आज होने वाला है क्या? या आई एम वेरी ईगर। क्या है ना पता, मुझे पता नहीं है मुझे, बट आई एम वेरी ईगर टू नो महाराज। बोलते हैं हाँ हाँ पता ही चलेगा, जल्दी पता चलेगा। तो शाम का वक्त हो जाता है। शाम का वक्त होने के बाद दे ऑल गो टू गोदावरी तट। गोदावरी गाते गाते, अभंग गाते, भजन गाते, कीर्तन करते गोदावरी के तट पर पहुँचते हैं। गोदावरी के तट पे पहुँचने के बाद एकनाथ महाराज स्टार्ट सिंगिंग। ही इज नॉट एबल टू सिंग फर्दर, ही जस्ट सिंग्स
दत्तात्रेय अवधूत जनार्दन स्वामी, दत्तात्रेय अवधूत जनार्दन स्वामी, ऐसे करके इज रिपीटिंग एंड इज नॉट एबल टू सिंग फर्दर। गला चोक हो जाता है, आंखों से पानी आना चालू हो जाता है, समाधि स्थिति में चले जाते हैं। गोदावरी को देख के नमस्कार ऐसे प्रणाम करके खड़े हैं। ही इज नॉट सिंगिंग एनीमोर बिकॉज इज नॉट एबल टू सिंग। पीछे से लोग चालू कर लेते हैं, दत्तात्रेय अवधूत जनार्दन स्वामी, एकनाथ का नाम भी जोड़ लेते हैं उसमें। दत्तात्रेय अवधूत जनार्दन स्वामी एकनाथा, जनार्दन स्वामी एकनाथा। दिस पर्टिकुलर पार्ट ना बिकम्स दी पल्लवी और दी मुखड़ा, और उसके बाद एक दत्तात्रेय का आरती बनता है। There's somebody who's written a दत्तात्रेय आरती on this. So everybody starts singing दत्तात्रेय स्वामी एकनाथा, जनार्दन स्वामी एकनाथा, गा रहे हैं जल्लोश में, everybody singing, clapping, dancing. एकनाथ महाराज शांत हो गए हैं and धीरे 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 he starts walking into the river. He starts walking. Everybody is wondering, महाराज अभी कहाँ नहाने के लिए जा रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं. Even as everybody is thinking, he starts going further deeper. तो उद्धवा चिल्लाने चालू हो जाता है, महाराज आगे मत जाओ, प्रवाह बहुत जोर से है और आगे बहुत डीप है, सो डोंट गो फर्दर। आप यहीं से स्नान अगर डुबकी लगाना है तो यहीं पे लगा दीजिए। एकनाथ महाराज तो सुन भी नहीं रहे, ही ऑलरेडी गॉन इन समाधि स्टेट। तो धीरे 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 अंदर चले जाते हैं एंड ही टेक्स 3 dips. बाय द टाइम पीपल सडनली रियलाइज कि ही इज नॉट गोइंग टू कम बैक, ही इज गोइंग टू टेक अ डिप, ही इज ऑलरेडी टेकन द 3rd dip एंड इज नॉट कम आउट। उद्धवा महाराज करके चिल्ला के he just jumps into the river. और दो जन भी they also jump into the river and then they swim and then they try to catch hold of Maharaj, but Maharaj has already left his mortal body. मिलता तो है महाराज का बॉडी सिर्फ मिलता है, महाराज को लेके आते हैं बाहर। The body is as fresh. पानी अंदर जाने के बाद फूलना चाहिए ना, कुछ नहीं, it is as fresh as if there is life in there. सब लोग रोना चालू कर देते हैं, महाराज आपने बताया भी नहीं कि आप समाधि लेने वाले हैं, थोड़ा तो हिंट देते थे। ऑलरेडी लेफ्ट हिज बॉडी। उनका फिर वहाँ पे समाधि, आज भी गोदावरी के तट पे उनका समाधि है, वो बॉडी को अंदर रख के बिल्ड अ समाधि। आज भी उनका पादुका पूजा होता है। जब पादुका पूजा जब होता है, इट सीम्स अगर सच्चे भक्त ने पादुका पूजा की तो पादुका से पानी निकल के बाहर आता है। इट सीम्स it is not Godavari river, it is पादुका से पानी आता है, which is then given as तीर्थ to lot of people. ऐसे महाराज संत महाराज एकनाथ महाराज ने समाधि ली। आज भी ये समाधि है, अलग अलग फोटोज लगे हुए हैं। ऐसे एक समाधि जहाँ संतों ने भी आके दर्शन लिया, समर्थ रामदास खुद आके भी दर्शन लेके गए हैं, बहुत बड़े बड़े संत महापेरिवा ने दर्शन ली है। लॉट ऑफ पीपल हैव कम एंड टेकन दर्शन ऑफ दैट प्लेस। जनार्दन स्वामी का फोटो, एकनाथ महाराज का फोटो, ऐसे सब वहाँ पे काफ़ी अलग अलग फोटोज भी लगे हुए हैं। It is a place worth visiting, right? समाधि लेना मतलब अभी भी है, right? एकनाथ महाराज is still there. सर्वत्र रूप में है, सदैव रूप में नहीं है, सर्वत्र रूप में है। जाके we should pay our respects to that particular place, and they are there only for us. Why we should pay respect? The more important reason is ये अवतार करते हमारे लिए है, right? और हम भी अगर उनके बारे में नहीं सोचेंगे तो दैट विल बी द वर्स्ट कृतघ्न, मतलब betrayal of their trust, and hence it is duty bound by us that we should visit these samadhis and pay our respects. भले 2 मिनट 3 मिनट जितना भी देर वहाँ पे रहने मिलता है, we should pay our respects to them because they came for us. हमारे लिए आके गए और हमें उनके बारे में नहीं सोचे तो कैसे रहेगा? It is very bad. So we should go and take darshan. आज भी खाओबा उनका जो असिस्टेंट है, उनका समाधि भी बाजू में ही है। इट सीम्स आई हैव नॉट गॉन पैटर्न, आई हैव टू गो टू पैटर्न। जब भी मैंने मिले, जब भगवान के दर्शन मिले तो अनुग्रह तो मिलेगा। उद्धवा का भी समाधि अपरेंटली इज वेरी क्लोज टू एकनाथ महाराज समाधि। इतना उन्होंने गुरु सेवा की, उनका समाधि भी उधर ही है। तो ऐसे एक बड़े गुरु भक्त, संयम और शांति के स्वरूप, सबको सिर्फ शांति रूप से उन्होंने जीता। अगर एकनाथ महाराज की कथा हम वापिस जस्ट क्विकली वी रिकैप, एक भी लीला उन्होंने ऐसे नहीं की कि उनको करना था एक लीला, राइट? वो इतने अच्छे थे, इतने प्यार से सबसे बर्ताव किया, इतने उन पे गुरु का अनुग्रह था, इनका विठल का अनुग्रह था कि बाकी लोग विठल आके उन्होंने लीला कर दी, राइट? गुरु के अनुग्रह था, उन्होंने भागवत पुराण रामायण लिख दिया। सामने से विद्यापीठ ने बोला गंगा में बहा दो, उन्होंने गंगा में बहा दिया। गंगा ने आके वापस उनको दिया, राइट? उनको किसी ने बोला प्रायश्चित करना है, नंदी को जाके घास खिला दो, बोलते ठीक है, नंदी को जाके घास खिला। नंदी खुद आके वो घास खा के गए, राइट? सो उन्होंने कुछ नहीं किया,
वो सिर्फ वैसे ही रहे जैसे वो हमेशा थे, वैसे ही रहे। बाकी भगवान ने जो भी लीला की उनके लिए लीला की, 36 साल आके उन्होंने सेवा की। ऐसे एक संत, ऐसे एक महान संत का हमने कथा का अनुभव लास्ट 6 weeks वी बीन टेकिंग। गुरु सेवा, कांडा कृष्ण बोलता है मैं 36 साल तुम्हारे सेवा करने की कोशिश की, अगर गुरु सेवा करने का किसी ने बात की तो उसका उपमा सिर्फ तुम्हारा दिया जाएगा। एक ना था, there is nobody else and it will be remembered for ages to come. Your Guru Bhakti, your Vitthal Bhakti, your Shanti Swarup will be remembered for ages. That is what Vithala blesses him. ऐसे एक बहुत बड़े संत का कहानी का पूर्ति हम कर रहे हैं। मैं सिर्फ कहानी का पूर्ति कर सकता हूँ और पूर्ति सिर्फ मेरी कहानी का हो सकता है। एकनाथ महाराज का अनुग्रह, एकनाथ महाराज का करुणा तो अनादि अनंत है, right? It will always keep on flowing on all of us, right? And there is no end to it at all. What I can end is only a session. What I can end is only what I am saying, right? तो पूर्ति सिर्फ एक कहानी की होती है। इन लोगों की कभी पूर्ति होती नहीं है। They are अमर, they are always there with us. हम जितना प्रार्थना करेंगे उतना हम पे करुणा होगी। मैं मूढ़ हूँ, okay? I'm very less capabilities. To my best abilities, I have tried to present a story of such a great saint. Somewhere I would have made mistakes, somewhere I would have made something wrong. तो क्षमा आपसे, क्षमा भगवान से, क्षमा एकनाथ महाराज से, ये कह के ये कहानी में पूर्ति करता हूँ। जय परम गुरु भक्त शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज की जय। Thank you for listening, and I'm so sorry I couldn't. I was not in a position to utter the story fully. I'm so sorry. Thank you. I hope I was clear. Any questions you all have? Thank you. We'll start off with Hanuman Chalisa. Yeah. Okay. श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरनौ रघुवर बिमल जसु जोदायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई सहस बदन तुम रोयस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। लिख ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। प्रयोजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जल दिलांग गए अचरज नाही। सुगम अनुग्रह तुमरे ते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना।
समारो आपै तीनों लोक हांकते कापै भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंतकाल कुंवर रघुवर तुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरही से सर्व सुख करई संकट कटई मिटई सब पीड़ा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई देवकी नाई ये शत बार पाठ करे कोई छूट ही बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरी सा दास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय महडेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप सियावर रामचंद्र की के बोलो हनुमान की धन्यवाद. अच्छा, I had announced this last time. I thought I will take a few weeks, couple of weeks break on the stories of saint portion. That is a morning session का मैं सोच रहा था आपको भी थोड़ा Sundays कुछ और करने का मिलेगा. So I thought I will take a small break, not much, maybe a couple of weeks, क्योंकि दो सेशन थोड़ा heavy हो जाता है, the drain of power. रामायण सेशन will continue and कल शाम को 7 बजे रामायण सुंदरकांड का सेकंड भाग, right? Thanks Arjun. And couple of weeks, not much. I'll just take to kind of rejuvenate myself and then start off. I was planning when I restart, I will start off on Gurudev Ramakrishna Paramahamsa story. बहुत ही अद्भुत, बहुत ही रोचक और very beautiful story of how God Himself came down and ensured that धर्म स्थापना, अगर आदि शंकरा ने धर्म स्थापना 2-2,5 हजार साल पहले की, समर्थ रामदास ने शिवाजी के इसमें से की about 500 years, 400 years back. Ramakrishna Paramahamsa through Vivekananda got it done in this 20th century. It is because of him that we are what we are today. So ऐसे संतों को तो याद करना ही चाहिए और उनके चरित्र सुनना ही चाहिए. So I thought I'll cover Ramakrishna Paramahamsa यथाशक्ति, of course, my limited capabilities. I will try and cover his story. Anything you want to say? Otherwise we'll close the session.